आज से कुछ टाइम पहले ना मैं कुछ फ़र्नीचर पीसेस देखने के लिए जा रही थी। ये एक अलमारी भी चाहिए थी अपने ही सामान वगैरह के लिए। मुझे था मैं पेज के सामान को सेपरेट कर दूँगी अपने काम के सामान को और इस तरह का कुछ ले लूँ, कुछ डिफरेंट चीज़ें लूँ जो फ़र्नीचर की तरह मतलब प्यारी भी लगें, उनमें स्टोरेज ज़्यादा से ज़्यादा हो। ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, तो यार मैंने 2-3 जगहों पे विज़िट किया कि मैं एकदम से कुछ ना लूँ। पहले मैं ज़रा सोच समझ लूँ, देख लूँ, ज़रा कंपैरिज़न कर लूँ, फिर ही कुछ लूँ। इसका तो मुझे फिर नहीं ख़ास कुछ लगा और मुझे एक अलमारी यहाँ पे ये वाली अच्छी लगी। मैंने इनसे बात भी कर ली थी लेकिन डन नहीं किया था। शुक्र है कि मैंने इसको फ़ाइनल नहीं किया था। फिर यहाँ से भी देखा मैंने, एक और जगह से भी देखा और जो मैंने फ़ाइनल की उसका कलर ऑलमोस्ट यही है, लेकिन ज़रा उसमें थोड़ा-सा डिफ़रेंस है। तो बाहर मौसम भी बहुत ज़्यादा प्यारा हुआ था। ये हॉल रोड है मीरपुर आज़ाद कश्मीर में, अगर किसी को पता हो। तो अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, बड़ा ही बुरा हाल है हमारा। जब इंटरनेट आएगा तो ये वीडियोस अपलोड होंगी। तो ये है अलमारी जो मुझे अच्छी लगी थी। इसके जो टायर्स लगे हुए हैं, मुझे अब टायर वाली चाहिए थी, वैसे मुझे पसंद नहीं है टायर्स वाली। तो ये वाली अंदर से ऐसी थी और मैंने उन्हें बोला था कि मुझे रिमूवेबल 3 शेल्व्स इस तरफ लगा देंगे, मुझे हैंग कुछ नहीं करना, मुझे सामान स्टोर करना है। तो बन के जब ये आई तो ये इस तरह की थी, तो ये रिमूव हो पा रही हैं। अब मैंने ली थी अपने काम के लिए, लेकिन अब मुझे वो अपनी औलाद को देनी पड़ गई है। तो खैर ये इस तरह से है। बहुत बड़े-बड़े खाने हैं ना, जो सबसे नीचे वाला है वो तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। तो ये एक इन्होंने सारा ये वाला पोर्शन है, दूसरे वाले में भी इन्होंने रिमूवेबल बन लगाई हैं। वो नीचे इन्होंने कुछ रखा हुआ है ऐसा जिसके ऊपर इनको रखा जा रहा है ना, और बड़ी अच्छी, मतलब मुझे तो बहुत अच्छी लगी है अलमारी। नीचे एक पतली सी ये लॉकर टाइप है और एक साइड पे भी ये पूरा खाना इतना बड़ा है जिसमें लॉकर है। तो ये हैंगिंग के लिए भी मैंने कहा था उतारना नहीं है, इधर ही रहने दे। कभी होता है ना बंदे का मूड चेंज हो जाता है, वो कुछ और कर लेता है। चेंजेस तो करती रहती हूँ मैं, तो मैं उतार दूँगी इनको। ये थी अलमारी और इसको भी मैंने देखा कि बच्ची का ना सामान मैं सेपरेट कर देती हूँ, तो उसका सामान मैंने यहाँ पे कर दिया है और सारा आगे अरेंज होगा तो आपको नज़र आ जाएगा। और जो मेरे काम का सामान था उसको मैंने दूसरी अलमारी में, जहाँ पे बच्ची का सामान था वहाँ पे रख दिए और हाफ अलमारी ऑलरेडी मेरी है। ये देखें किस तरह मैंने ठूंसा हुआ था सारा सामान। अभी सारा इसमें नहीं है, मतलब जैसे आपको पता है शिफ्टिंग करके मैं इधर लेकर आई थी, तो मैंने सारा यहाँ पे रखा। मैंने कहा वक्ती अभी ठूंसी जाए चीज़ें, मैं ठूंसी जाऊँ, बाद में मैं इसको ऑर्गेनाइज़ करूँगी प्रॉपर। तो मैंने एक शेल्फ़ रिमूव की ताकि यहाँ पे उसके कपड़े हैंग हो सके, और बाकी जो है मैंने एक एक शेल्फ़ करके इसको ऑर्गेनाइज़ किया, क्योंकि एकदम से मैं करती तो गंद मच जाना था। तो मुझे ये देखिए रिमूवेबल है, मैं जब चाहूँ इसको अपनी अलमारी बना सकती हूँ कि मैं अपने कपड़े हैंग करूँ, बाकी सारा निकाल दूँ। तो मतलब चेंजेस चलती रहेंगी इंशाल्लाह टाइम के साथ साथ। और यहाँ पे ना मैंने रिमूवेबल शेल्फ्स को यहाँ मूव कर दिया। उसको मैं चाहती थी कि शूज़ के लिए जगह बन जाए, तो मैंने यहाँ से हटा के वहाँ पे रखी है। मैं आगे तरीका भी आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से किया। ये हैंगर्स में लेके आई हुई थी, जो मैंने लास्ट किसी वीडियो में शायद दिखाया है। तो ये जो भी उसके इस्त्री हुए हुए थे वो मैं हैंग करती जा रही थी, साथ साथ थोड़ा थोड़ा मूव कर रही थी। ये देखिए डब्बे हैं जिनमें के अंदर शूज़ हैं, उनको रख के ऊपर मैंने एक रखा है ये शेल्फ़, फिर अंदर डब्बे रखे हैं, फिर ये रखा है, ताकि इस तरह से ना फिर सारा कुछ एक शेल्फ्स की तरह वो ये बन जाएगा। मुझे कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा। मुझे था कि मैं कोई बंदा बुला के यहाँ पे ना वो लगवा लूँ, जिस तरह रिमूवेबल वाले लगे हुए हैं, ताकि ये रख सकूँ। लेकिन ऐसे काम चल रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं खर्चे की। भी सारा कुछ मैंने आहिस्ता आहिस्ता ऑर्गेनाइज़ करना स्टार्ट किया और जितना हो सका बाकी डब्बों में रहने दिया। सर्दियों के मैंने डब्बों में डाले हुए थे और उनको रख के ना उनको शेप रखने के लिए उसकी शेल्फ्स की। ये पहले वाला है जिसमें मैंने इसके बैग्स रखे हैं, जो जो मिलता जा रहा है रखती जा रही थी, मैं साथ साथ ऑर्गेनाइज़ कर रही थी। तो ये हैं जो मैंने दराज से एकदम मंगवाए थे ऑर्गेनाइज़र्स। इनके अंदर मैंने कहा इनको सबको रीअरेंज करती हूँ, जो जो नहीं चाहिए वो उसको सेपरेट करूँ ताकि वो मैं डोनेट कर सकूँ। ये सारा फिर मैंने ऑर्गेनाइज़ किया और कुछ चीज़ें मैंने बिल्कुल साइड पर कर दी थी और कुछ जो है ना वो मैंने इसमें रखी हुई। मैं कोशिश करी इनको यूज़ करूँ। अब ज़रा मेरी खुद इतनी मसरूफियत होती है कि मैं बिल्कुल इस पर फोकस चिंता कर रही होती कि मैं हर चीज़ को यूज़ करवाऊँ। तो कुछ मैंने ग्लासेस भी निकाली जो यूज़ नहीं वो कर रही है, मतलब कुछ चीज़ें जो है ना मैंने दे देनी है, वो पूछ के ही दी हैं, वरना मैडम साहबा को बहुत एतराज़ हो जाते हैं। तो हर चीज़ यूज़ भी नहीं होती है। बाल भी मैंने उसके बहुत छोटे करवा दिए हैं, तो इस वजह से जो चीज़ यूज़ में आ सकती है वही मैंने की है। जो चीज़ जहाँ पे अरेंज हो सकी वो मैंने वहाँ पे अरेंज की, तो सेट करती रही हूँ सब कुछ। पोनियाँ तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं हो रही हैं। तो खैर इनका कुछ ना कुछ करूँगी मैं, लेकिन मुझे ये करना था ऑर्गेनाइज़, सब चीज़ें जो है ना इसकी एक तरफ हो जाएँ, ताकि थोड़ा सा बच्चे में भी जिम्मेदारी आती है, अपनी चीज़ें खुद देखता बालता है। अब जब शूज़ जो यूँ उतारती है मुझे कहती है फ़ौरन अपनी अलमारी में रख दो, अपनी अलमारी से ये निकाल के लाओ, अपनी अलमारी में वो रखो। उसका मनी बॉक्स है मैंने लॉकर में रखवाया उसकी। तो थोड़ा सा बच्चे के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, कॉन्फिडेंस आता है कि उसकी चीज़ है अपनी। मैं इस चीज़ के बहुत हक़ में हूँ, तो इसलिए मैं ये चीज़ें करती हूँ प्रैक्टिस, और उसे भी करवाती हूँ। तो साथ साथ अब कुछ चीज़ें पूछती हूँ, कुछ चीज़ें मैं आराम से गायब करती हूँ, क्योंकि टॉयज़ तो बिल्कुल भी ये देने नहीं देती है। तो बच्चे से पूछती रहूँगी हर चीज़, फिर तो उसने बिल्कुल मुझे कुछ नहीं करने देना। ये टी शर्ट्स मैंने वैसे ही यहाँ रखी थी क्योंकि उस तरफ अभी शेल्फ खाली नहीं हुई थी, तो मैं ये चीज़ें यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करती, कैसी अच्छी लगेंगी कैसी नहीं। इस तरह डस्ट भी नहीं इतनी पड़ती
और चीज़ें सेफ़ भी रहती हैं। तो इस तरह से मैंने करके जिस तरह से भी मतलब अच्छा लगा चेंज करती रही पोजीशन उसकी, और एंड पे मैंने इसको सारा सेट कर दिया। ये हो गया था इस तरह से सेट ये बिल्कुल। तो मैंने यहाँ से टी शर्ट उसके बाद ये सेट करने के बाद उठा दी थी। ये मैंने फिर अब उसके जो जूते थे वो निकाल के रखना शुरू किए। चेंजेस हुई हैं जूते रखने में भी, देखें पहले मैं और तरह रख रही थी, ज़ाहिर है जिस तरह भी जो सूट करता है वो करती जाती हूँ। तो ये 2 खुस्से हैं इसके, मतलब बहुत से इस तरह से चीज़ें। अब सुकून हो गया बहुत ना। ये ईद से पहले जो मैं लेके आई थी चीज़ें वो मैंने सारी यहाँ पे रखना शुरू की। साथ साथ सफाई करते हुए जो जो मिल रहा था वो सब भी रखती जा रही थी। चूड़ियाँ मैंने इसकी अब दराज में ही रख दी हैं, छोटे मोटे इसके लिप ग्लॉस वगैरह हैं, तो वो सब भी यहाँ पे अरेंज हो गया। बच्चों की ये जो एज होती है ना, ये इसमें तंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं बच्चे, तो उनको जितना बिजी रखा जाए ना उतना अच्छा है। उनकी अपनी चीज़ उनके हवाले करें, उनसे कहें खुद ही इसको साफ़ करें, खुद ही ऑर्गेनाइज़ करें। इस तरह ये होता है कि बच्चा एटलीस्ट बिजी रहता है और आपका दिमाग कम खाता है। खाती तो मेरा फिर भी यही है, लेकिन ये कि मैं कुछ ना कुछ करके इसको बिजी इस तरह कर देती हूँ। अपनी चीज़ें यहाँ रखो, वापस सेट करो, उसको वहाँ रख के आओ, ये करो वो करो, अपना साफ़ करो, टॉयज़ उठाओ। तो ये जो यहाँ पे आपने देखा होगा ब्लू कलर का डब्बा है, वो लेयर्स का डब्बा है। मैंने वैसी चीज़ें रखी थी कि जब तक कि मैं मतलब साथ साथ कर रही हूँ एकदम से मैं बर्डन नहीं लेती हूँ, तो मैंने इसमें रखा था। बाद में मैंने चेंज करके एक ये मुझे बहुत सदियों पहले मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट किया था ये वाला। इसे मैं कुछ और तो रख नहीं सकती, तो मैंने इसमें इस तरह इनकी छोटी छोटी चीज़ें रख दी हैं। ये बैग्स यहाँ पे आ गए हैं, तो इस तरह से हर चीज़ ऑर्गेनाइज़ होगी। और अलमारी खोलो तो बहुत अच्छा लग रहा होता है कि चलो एटलीस्ट सुकून हो गया, बड़ी अच्छी चीज़ें लग रही हैं, साफ़ सुथरा लग रहा है। बाकी जो लॉकडाउन की सिचुएशन है वो बहुत बुरी है, पता नहीं क्यों इंटरनेट बंद है, मतलब शुक्र है फ़ोन की सर्विस बंद नहीं है, बाज़ार बंद है, हर चीज़ बंद है। आज जो है ना वो 13 जून थी, तो आज जो है ना दुकानें मैंने सुना है कि खुली हैं हुई 4 बजे तक शाम के, और उसके बाद फिर बंद। सारा शहर जो है ना बिल्कुल वीरान सा हुआ है, पता नहीं क्या हो रहा है, समझ से बाहर है कि हर साल का तमाशा क्यों है। लास्ट ईयर जो है तब 7 दिनों के लिए अपने इस तरह कुछ इंटरनेट प्लस फ़ोन सर्विस बिल्कुल बंद हो गई थी। तो अब किसी का कोई बाहर रहता है वो मार खा पे जाए तो बंदा क्या करे, तो इसलिए ये बड़ी ना खबर देने जोगी ना कुछ। तो आज मैं गई थी एक पार्क की तरफ, वहाँ पे सिग्नल थोड़े से आ रहे थे, तो मैंने वहाँ पे जाकर थोड़ा सा अपने मैसेजेस वगैरह देखे। लेकिन ये चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मतलब मुझे तो समझ नहीं आती है। खैर कल मेरा इरादा है डैम की तरफ जाने का, थोड़ा सा देखूंगी। वरना मुझे इंटरनेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, मेरे इतने काम थे कि मैं सब कर रही थी, लेकिन वो बोरियत से हो जाती है ना कि अब बस टिकटॉक देखूँ, कुछ तो देख लूँ। इंटरनेट नहीं है तो उस वजह से बैंक ऐप्स का इशू हो रहा है, तो हम तो जैसे तैसे कर ही लेते हैं गुजारा घर में, जैसे कि मनी बॉक्स वगैरह चीज़ें पड़ी हुई होती हैं, कुछ ना कुछ बंदा कर लेता है। लेकिन अगर ये लॉकडाउन लंबा चला तो कितना अर्सा वो पैसे चलेंगे। और जो लोग मतलब डेली का जिनकी दिहाड़ी वगैरह होती है, ये रेडियो वाले लोग होते हैं, उनका क्या बन रहा होगा। मतलब बेहिसी है कि भाई आप सबका सोचो, वो लोग मुफ्त में मारे जाएंगे, कुछ तो वैसी गोलियां खा के मर रहे हैं और कुछ भूख से मरेंगे। मतलब बहुत, और कितना नुकसान कारोबार में हो रहा होगा लोगों को, कि समझ से बाहर है कि ना इस आवाम को समझ आती है ना गवर्नमेंट को समझ आती है, और कुछ हल निकलता नहीं है। या तो हल निकालें उस चीज़ का, तो भी है लड़ लड़ के मार मार के एक दूसरे को गोलियां मार के, तो पता नहीं क्या बनेगा, इस चीज़ का क्या एंड होगा और कब इंटरनेट आएगा। मैं सुनने में आ रहा है कि शायद 20 जून को आए। समझ से बाहर है ये चीज़ कि भाई जब दिल किया मुंह उठा के इंटरनेट बंद कर दिया, जब दिल किया सर्विस बंद कर दी, जब दिल किया शहर बंद कर दिया। कोई समझ में नहीं आ रही है कि क्या होगा ना इस सब का। तो और बोरियत से तो अजीब ही कुछ हो रहा है। मैं तो सारे काम पेंडिंग वाले किए हैं, मैंने शोज़ डाउनलोड किए हुए थे। मेरे तो शुरू में कोई इशू नहीं हो रहा था, अभी भी वो सीन ही एक अजीब सी वो होती है ना, क्योंकि सारे काम इंटरनेट पे डिपेंडेंट हैं। मेरे तो अकाउंट से पैसे निकल ही नहीं सकते, और ना मैंने ऐसे अकाउंट में रखे हुए जिसका एटीएम मेरे पास है, उसका अकाउंट में तो मैंने पैसे ही नहीं रखे होते। तो ये भी बड़ा इशू है। तो खैर अल्लाह का शुक्र है अभी तक तो गुजारे चल रहे हैं, तो ये हालात ठीक हो जाएं बस। बहुत अल्लाह ही रहम करे कि इसका क्या हल निकलेगा। हम इंतज़ार में बैठे हुए हैं सारे। तो खैर ये मैंने कपड़े और इनके इस्त्री करके रख दिए थे। मैंने 2 सूट उसके और बना लिए हैं लॉकडाउन में, इंशाल्लाह उसकी वीडियो भी शेयर करूँगी मैं। तो ये जो इस्त्री मतलब मेन पैन नेसा के होते हैं ना, वो मैं यहाँ लटका देती हूँ। वो इस बार मैंने फरवरी के एंड में हमेशा स्टार्ट करती हूँ। इस बार मैंने इतने ख़ास कोई स्टिच नहीं किए हैं कपड़े, अभी शुरू भी नहीं किए हैं, क्योंकि बाकी लोगों के कर करके तो अपने करने ही नहीं हो रहे हैं। तो इस तरह से अब दिख रही है। उसके नीचे जो टॉयज़ हैं ना, इनको आहिस्ता आहिस्ता मैं जब ख़त्म करूँगी ना, इनकी जगह बनाऊँगी कोई और, तो ये स्पेस भी मिल जाएगी। फ़िलहाल कोई तंगी नहीं है कि मतलब टॉयज़ हैं तो कुछ रखना है यहाँ पे। इवन कि वो जो नीचे वाली छोटी दराज है वो भी यूज़ नहीं हो रही है। तो फ़िलहाल कम अज़ कम गंद कम हो गया। मतलब बाहर जो टॉयज़ पड़े होते थे, और बहुत से जो है ना मैंने शॉपर्स बनाए हुए हैं, वो मैंने डोनेट करने हैं। अभी भी अलमारी में स्पेस है, नीचे वाली दराज यूज़ नहीं हो रही। जो टॉयज़ हटेंगे 2 दराजें वो भी हो जाएंगी। तो फ़िलहाल बहुत कुछ सिमट गया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बाकी डिटेल्स बताऊँगी।